आज हम यही जानने वाले हैं कि आप किस तरीके से जान सकते हो कि कौन से कपड़े का कलर उड़ेगा और कौन से कपड़े का कलर नहीं उड़ेगा। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको आप करते हैं जिसकी वजह से कपड़ों का कलर उड़ जाता है, या फिर वो कौन सी हैबिट्स हैं जिनको यूज़ में करके आप अपने कपड़े की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मेरे पास एक ये शर्ट है। इस शर्ट में आप देख पा रहे होंगे इसकी कॉलर जो है इसका भी कलर उड़ गया। और भी जैसे मान लो इस शर्ट में कई जगह ऐसा है कि कलर उड़ गया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इस साइड का कलर ज़्यादा है, इस साइड का कलर कम है, इसका मतलब इसका यहाँ का कलर उड़ गया। और मेरे पास एक शर्ट ये है। इस शर्ट में क्या है, इस शर्ट की कॉलर भी घिस गई। आप देख पा रहे होंगे इसकी कॉलर में ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है आपको, ये इसकी कॉलर भी घिस गई। लेकिन इस शर्ट का कलर नहीं गया, ये शर्ट आज भी वैसा का वैसा है। एक ये मेरे पास ये टी शर्ट है। ये टी शर्ट का कोई सा भी ऐसा कोना नहीं है जिसका कलर नहीं गया हो। इस पूरी टी शर्ट का कलर चला गया, आप देख पा रहे होंगे। और एक मेरे पास ये टी शर्ट है। ये टी शर्ट पूरी की पूरी जैसी ली थी वैसी की वैसी है। काफ़ी टाइम हो गया इसको यूज़ में लेते हुए, लेकिन इस टी शर्ट का कलर नहीं गया। तो अब इन कपड़ों में ऐसा क्या है कि इन कपड़ों का कलर कुछ का गया है, कुछ का नहीं गया। तो देखो, कपड़े बनते हैं बेसिकली दो चीज़ों को मिला के। एक होता है कॉटन यानी कि रुई, और दूसरा होता है पॉलिस्टर यानी कि प्लास्टिक। अब जो कपड़े कॉटन से बने हुए हैं, जैसे कि ये टी शर्ट है, इस टी शर्ट के अंदर कॉटन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इसका कलर चला गया। अब जैसे हमारे पास एक ये टी शर्ट थी, तो इस टी शर्ट के अंदर कॉटन का यूज़ ही नहीं लिया गया है। ये पॉलिस्टर से बनी हुई टी शर्ट है, जिसको कई बार ब्लेंड फैब्रिक भी बोल देते हैं, मिक्स फैब्रिक भी बोल देते हैं, कई बार फैब्रिक का नाम ही नहीं आता, या लाइक्रा बोल देते हैं, स्पोर्ट्स बोल देते हैं। आजकल ये टेक्निक्स हो गई कि जो पॉलिस्टर है उसको पॉलिस्टर ना बोल के उसको लाइक्रा बोल दो, 4 वे लाइक्रा बोल दो, 2 वे लाइक्रा बोल दो। अलग अलग कुछ स्पेशल नाम ले आते हैं ताकि जो घटिया नाम है उसको छुपाया जा सके। आजकल जो ब्रांड्स होती हैं वो भी अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिख के देती हैं कि भाई इसमें 100% फाइन कॉटन है। कई बार ऐसा भी होता है कि कपड़े के ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें कॉटन है लेकिन वो पॉलिस्टर होता है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, इसकी वजह से जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से कपड़े का पता करें। हालांकि जो बड़ी कंपनियां होती हैं उन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो अपने कस्टमर के साथ चीटिंग नहीं करेगी, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो जेन्युइन होगा। अगर उन्होंने कॉटन लिखा है तो कॉटन होगा, अगर उन्होंने पॉलिस्टर लिखा है तो पॉलिस्टर होगा, लीलन लिखा है तो लीलन होगा। और कॉटन और पॉलिस्टर का पता करने का एक और तरीका होता है। जैसे कि ये कपड़ा है, इस कपड़े में चमक दिख रही है आपको, तो ये जो बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाले कपड़े होते हैं, जैसे इस टी शर्ट के अंदर भी आपको दिख रही होगी चमक, तो ये जो शाइनिंग वाले कपड़े होते हैं इनमें चमक होती है। जैसे कि प्लास्टिक, ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक चमक रही है दूर से ही। अब इस डोरे की बात लें तो इस डोरे के अंदर पॉलिस्टर की मात्रा नहीं है, तो इस वजह से इसमें एक्स्ट्रा शाइनिंग नहीं है। इसके अलावा मेरे पास एक यहाँ पर ये कपड़ा है, इस कपड़े में भी चमक अच्छी खासी है। तो इस कपड़े का कैसे पता करें कि ये पॉलिस्टर है, कॉटन है या मिक्स है। अब देखो, इसको छूने से तो कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, आप इस चीज़ को रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे कि भाई जैसे मान लो आपने जो कपड़े पहने हैं उन कपड़ों का आप बिहेवियर समझोगे। लाइक जैसे बनियान होता है, अंडरगारमेंट्स होते हैं, वो जो फैब्रिक होता है वो कॉटन होता है। तो आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि जो आप अदर कपड़े पहनते हो वो उनका जो फैब्रिक है वो आपके बनियान वगैरह से कितना मैच खाता है। इसके अलावा जैसे मान लो आपने साड़ी सबने देखी होगी लगभग, प्लास्टिक आप सबने देखी है, तो जो बाकी के कपड़े हैं उन कपड़ों का बिहेवियर प्लास्टिक से कितना मैच खाता है, साड़ी से कितना मैच खाता है। तो ये जो चीज़ों को आप धीरे 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 इम्प्लीमेंट करोगे, प्रैक्टिस में लाओगे, ध्यान रखोगे, तो आपको एक समय के बाद अंदाज़ा होने लग जाएगा कि ये कपड़ा कॉटन है और ये कपड़ा पॉलिस्टर है। ये एक तरीका है जिससे आप जान सकते हो कि कौन सा कपड़ा पॉलिस्टर है, कौन सा कॉटन है। बाकी तो जो शॉर्टकट होता है वो आप कपड़े को जला के चेक कर सकते हो कि जो प्लास्टिक वाला कपड़ा रहेगा उसको आप जलाओगे तो वो सुखड़ेगा, लेकिन कॉटन वाला जो कपड़ा है वो जलता हुआ जाएगा, सुखड़ेगा नहीं। जब हम कॉटन वाले कपड़े को जलाएंगे तो उसका बिहेवियर कुछ ऐसा रहेगा कि ये अपनी जगह पे जलता रहेगा, ये सिकुड़ता नहीं है। आप देख पा रहे होंगे ये सिकुड़ नहीं रहा। और पॉलिस्टर का बिहेवियर ऐसा रहता है कि वो कपड़ा सिकुड़ता जाता है, लेकिन जला के हम नए कपड़े जो खरीदते हैं उसको चेक नहीं कर सकते। तो उसके लिए यही होता है कि आपके जब पुराने कपड़े हो जाएं तो आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप उनको जला के चेक कर सकते हो कि कौन सा कपड़ा कॉटन है, कौन सा पॉलिस्टर है। जब आप एक बार पहचान करने लग जाओगे
तो धीरे 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 प्रैक्टिस में ये चीज़ आपके साथ हो जाएगी। अच्छा, ऐसा ही नहीं है कि जितने भी चमकने वाले कपड़े होते हैं सारे के सारे पॉलिस्टर होते हैं। कुछ फैब्रिक अलग भी आते हैं, जैसे रियोन हो गया। रियोन फैब्रिक चमकता है लेकिन वो पॉलिस्टर नहीं होता। इसके अलावा लीलन आता है, लीलन में भी शाइनिंग होती है कॉटन से ज़्यादा, लेकिन वो भी पॉलिस्टर नहीं होता। अच्छा, आप लोगों के मन में फिर एक सवाल भी आ सकता है, तो क्या पॉलिस्टर वाला जो कपड़ा है क्या उसका कलर कभी जाएगा ही नहीं, या कोई ऐसा कपड़ा भी आता है जिसका कलर कभी जाए ही ना? तो देखो, इसका जवाब इस तरीके से दे सकते हैं कि प्लास्टिक की कुर्सी जो होती है ना, उसका कलर जल्दी से जाता नहीं है। लेकिन उस प्लास्टिक की कुर्सी को आप धूप में रख दो कुछ दिनों के लिए, तो जिस पार्ट पर धूप गिरेगी ना, वहाँ से वो पार्ट जो है उसका कलर अलग हो जाएगा, यानी कि उसका भी कलर फेड हो जाएगा। कपड़े के अंदर ये सारी चीज़ों का आप ध्यान दोगे तो आप लगभग एक अनुमान लगा पाओगे कि कौन सा कपड़ा ऐसा है जिसकी लाइफ ज़्यादा है और कौन सा कपड़ा ऐसा है जिसकी लाइफ कम है। अब मान लो आपने कोई भी XYZ कपड़ा खरीद लिया, अब उसकी लाइफ कम क्यों हो जाती है और उसकी लाइफ बढ़े कैसे, तो उस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो, जैसे मान लो ये शर्ट है, इस शर्ट को धोया हमने, धो के सुखाया। अब सुखाने के बाद ये कपड़ा 2 दिन तक धूप में पड़ा है या सुबह से शाम तक धूप में सूख रहा है, तो बेसिकली हमने इनडायरेक्ट रूप से इसके ऊपर सनलाइट इतनी ज़्यादा डाल दी कि इस कपड़े की लाइफ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इस कपड़े को सिर्फ धूप में उतना ही सुखाना है जितनी देर में ये सूख जाए। और मान लो आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि सुबह जाते हो शाम को आते हो, तो फिर दिन में कौन कपड़ों का ख्याल रखे, तो उस सिचुएशन के लिए ये होता है कि आप कपड़े को उल्टा करके सुखा सकते हैं। तो उससे क्या है कि जो अंदर वाला पार्ट है उस पर सनलाइट का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, बाहर वाले पार्ट पे कम पड़ेगा, तो आपके शर्ट का कलर जाएगा तो अंदर की साइड से जाएगा, बाहर की साइड से नहीं जाएगा। उसके अलावा मान लो आपका काम ऐसा है कि आपको धूप में ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, या फिर कोई पोल्यूशन वाला एरिया ज़्यादा है, लाइक किसी फैक्ट्री में आप काम करते हो जहाँ पे मिट्टी धूल ज़्यादा रहती है, तो उस सिचुएशन में भी ये है कि आपके कपड़ों का कलर ज़्यादा जल्दी जाएगा, क्योंकि वॉशिंग जितनी बार ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा मैल कपड़ों पे लगेगा, उतना ज़्यादा उनको रगड़ा जाएगा, उतना ज़्यादा हार्ड केमिकल उन पे यूज़ होगा। तो इस वजह से भी क्या है, कपड़ों का कलर जल्दी चला जाता है। धूप में और फैक्ट्री में काम करते वक्त भी यदि आपको अपने कपड़ों की लाइफ को और इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए तो एक ही सॉल्यूशन बचता है, आप ऐसे कपड़ों का चयन करें जो पॉलिस्टर वाले हों, क्योंकि उनका कलर जल्दी से नहीं जाता, तो उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। यदि आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं कि हमें किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, क्या हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, लीलन के पहनने चाहिए, पॉलिस्टर के पहनने चाहिए या रियोन के पहनने चाहिए, किस तरीके के फैब्रिक के कपड़े हमें पहनने चाहिए और किन किन कंडीशंस में पहनने चाहिए, आप लोग चाहते हो यदि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, अपन उस पर भी वीडियो बना देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा वो कौन कौन से और पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।